नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दीपक कुमार। सबसे पहले बात करते हैं क्रिसमस ईव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्रिसमस के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें भी साझा की। केंद्र सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ अपनी विकास यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग पर आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि क्रिसमस पर गिफ्ट देने की परंपरा है, इसलिए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि कैसे हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर प्लेनेट गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे और कोई इससे अछूता ना रहे। ईसाई समुदाय के कई लोगों तक, विशेषकर गरीब और वंचित तक, आज भी देश में हो रहे विकास का लाभ पहुंच रहा है। ईसा मसीह के करुणा और सेवा के मूल्यों को जिया। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने के लिए काम किया जिसमें सबके लिए न्याय हो। दिल्ली में हुए INDI अलायंस की बैठक के बाद से ही नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सुर्खियों में छाई रही, लेकिन अब जाकर नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी की खबरों पर जवाब दिया है। आपको बता दें कि सियासी अफवाहों के कई सिलसिले के बाद सीएम ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि मेरी नाराजगी को लेकर बहुत सारी खबरें चलाई जा रही है, बिल्कुल गलत बात है। मैं क्यों नाराज रहूंगा? मेरी तो कोशिश रही है कि सभी विपक्षी दल साथ आएं ताकि 2024 में बीजेपी को हरा सकें। हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस सब लोग मिलजुल कर एक साथ चुनाव लड़ें और जल्दी से सब काम हो। वहीं पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या सच में आपकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में टूट होने वाली है, इस पर उन्होंने कहा कि बेकार की बात है, मेरी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। INDI अलायंस में काफी कुछ फाइनल हो रहा है, पर फाइनल होने जैसा कुछ हुआ नहीं। सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा है और इस पर फिलहाल कोई खास परिणाम निकलकर सामने आता नहीं दिख रहा है। अलायंस के सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी है, पर उम्मीद की जा रही है कि मामला जल्द सुलझ जाएगा। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि एक बार सीट शेयरिंग पर मामला सुलझ जाए तो उसके बाद हम चुनावी तैयारी में जुट जाएंगे। अगली बैठक में अवश्य ये तय कर लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि संविधान और देश बचाने के सवाल पर हम सभी एक हैं। जल्द ही सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाएगा। सीट शेयरिंग में त्याग करने को भी हम तैयार हैं। 2024 में पूरी मजबूती के साथ आएंगे। वहीं बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि अलायंस की बैठक सिर्फ फोटो सेशन और दिखावा होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पिछले बार की तुलना में बीजेपी की सीट और बढ़ेगी। बीते कुछ दिनों में झारखंड में नक्सली गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन अब प्रशासनिक अमला फिर से सक्रिय हुआ है और नक्सलियों पर कार्रवाई की जा रही है। लातेहार पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के नरेशगढ़ इलाके से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए उग्रवादियों के पास से मैगजीन लगा हथियार, वॉकी टॉकी, वर्दी, 7 मोबाइल के साथ वाहन और बाइक भी जब्त किया गया। SP अंजनी अंजन ने बताया कि क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में संगठन सुप्रीमो पप्पू लोहरा का दस्ता इकट्ठा होने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, जबकि अन्य लोग अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। मौके से मैगजीन लगा हथियार, वॉकी टॉकी, वर्दी, मोबाइल के साथ एक बोलेरो और 2 बाइक जब्त किया गया। अन्य की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्रिसमस के अवसर पर मसीही समुदाय के लोग एकजुट होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने और उन्हें क्रिसमस की शुभकामनाएं देने पहुंचे। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर क्रिसमस की बधाई दी और ईसा मसीह से राज्य के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। ईसाई समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की प्रशंसा की और कहा कि इससे सामाजिक वातावरण में काफी बदलाव आया है और लोगों को इससे काफी फायदा हो रहा, खासकर महिलाओं को। ईसाई समुदाय के आए हुए लोगों ने कैरोल भी गाया और मुख्यमंत्री को क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने आगंतुकों को पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट किया। तो ये थी दिन भर की 5 बड़ी खबरें। ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।